वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस डेली घटना चक्र और समसामयिकी सार की क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके का रिवीजन कर रहे हैं। ये हमारा 91th सीरीज है। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि करंट अफेयर्स और जीके आपके सभी एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जीके और करंट के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन, उसके बाद देखेंगे डेली करंट अफेयर्स को। देश का पहला बांस से बना क्रिकेट का बैट और स्टंप विकसित करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो ये बांस से जो है आपका क्रिकेट का बैट और स्टंप बनाने वाला पहला राज्य जो बन गया है वो है आपका त्रिपुरा। ठीक है। नवंबर 2021 में यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में कौन सा भारतीय शहर शामिल किया गया? तो यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में कुल 49 जो है शहर शामिल किए गए हैं, जिनमें भारत से आपके कश्मीर को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है हमारा जर्मन वाच एक संस्था है और ये कौन सी रिपोर्ट जारी करती है? तो ये जारी करती है वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक, और इसमें भारत का क्या स्थान है? तो वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 10वें स्थान पे रखा गया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? तो साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है ये अब्दुल रज्जाक गुरनाह को प्रदान किया गया है। ओके। नोबेल पुरस्कार कहाँ पे प्रदान किए जाते हैं? तो जो नोबेल पुरस्कार है ये स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। तो स्वीडन की जो है आपकी राजधानी आपकी स्टॉकहोम, यहाँ पे इसको दिया जाता है। और शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ पे प्रदान किया जाता है? तो जितने भी आपके नोबेल पुरस्कार हैं वो सभी जो है स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, लेकिन जो आपका शांति का नोबेल पुरस्कार है ये एकमात्र आपका पुरस्कार नोबेल पुरस्कार ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। ठीक है ना। तो सभी जो है कहाँ प्रदान किए जाते हैं? स्टॉकहोम स्वीडन में, जबकि आपका शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं? तो एशिया का जो नोबेल पुरस्कार है ये कहा जाता है रेमन मैग्सेसे अवार्ड को। और रेमन मैग्सेसे अवार्ड कहाँ पे दिए जाते हैं? तो मनीला, फिलीपींस में दिए जाते हैं। ओके। वास्तुकला के लिए प्रिज्जकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रिज्जकर पुरस्कार जो है ये किसके लिए दिया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर के लिए दिया जाता है और इससे फ्रांसिस केरे को सम्मानित किया गया। एबेल पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो एबेल पुरस्कार मैथमेटिक्स के लिए दिया जाता है। तो यानी कि मैथमेटिक्स में उत्कृष्टता के लिए एबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है, और ये इस बार किसको मिला? तो ये मिला है डेनिस सुलीवन को। ओके। हाल ही में एनडीआरएफ की पहली महिला टुकड़ी कहाँ पर तैनात की गई? तो एनडीआरएफ की जो पहली महिला टुकड़ी है इसे गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ उत्तर प्रदेश में जो है तैनात किया गया। ओके। तो ये आपके यूपी में तैनात हुई हैं गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में। किन देशों को नॉर्डिक देश कहा जाता है? तो नॉर्डिक देश कौन से होते हैं? तो नॉर्डिक देश आपके नॉर्वे हैं, डेनमार्क है, स्वीडन है, फिनलैंड और आइसलैंड। तो ये आपके 5 जो हैं कौन से हैं? नॉर्डिक देश कहे जाते हैं। इसके अलावा बाल्टिक देश आपको पहले भी बताया जा चुका है। तो बाल्टिक देश कौन कौन से होते हैं? तो ये होता है आपका एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। तो ये आपके 3 जो है आपके बाल्टिक देश हैं, और 5 क्या हैं आपके नॉर्डिक देश? नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड। अब देखते हैं शीतकालीन ओलंपिक 2022 से संबंधित कुछ तथ्यों को। तो इसका आयोजन पहले कहाँ हुआ था ये आप ध्यान रखेंगे कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 जो है ये बीजिंग में आयोजित किए गए थे। बीजिंग चीन में है। पदक तालिका में पहले रैंक पे कौन सा देश रहा? तो वो रहा आपका नॉर्वे देश। ओके। शुभंकर कौन है? यानी कि शीतकालीन बीजिंग ओलंपिक का जो शुभंकर है उस वो कौन है? तो उसका नाम है बिंग ड्वेन ड्वेन। और भारत से केवल एक खिलाड़ी ने जो है इसमें भाग लिया था, उनका नाम क्या था? उनका नाम था मोहम्मद आरिफ। ओके। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में 31वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किए गए हैं रामदरस मिश्र, और किसके लिए? तो इनकी कविता संग्रह है जिसका नाम है मैं तो यहाँ हूँ, इसके लिए इन्हें 31वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया अभी हाल ही में। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है दया प्रकाश सिन्हा को, और किसके लिए? तो इनकी नाटक थी जिसका नाम था सम्राट अशोक, इसके लिए इन्हें जो है प्रदान किया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दया प्रकाश सिन्हा को। और इंग्लिश के लिए जो है यानी कि तो हिंदी भाषा के लिए है, इंग्लिश के लिए जो आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो नमिता गोखले को प्रदान किया गया है। जारवा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो जारवा जनजाति आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। और अंडमान निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है? तो अंडमान और निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है सैडल पीक। ओके ना। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है कहाँ पे स्थित है? तो ये भी अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। आपका कौन सा है? ये आपका बैरन द्वीप है। ठीक है। ये एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है भारत का।
भारत का 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश की बात है, 100% जैविक, तो केंद्र शासित प्रदेश तो आपका लक्षद्वीप है, लेकिन आपका 100% जैविक राज्य अगर आपसे पूछ लिया जाए तो जैविक राज्य कौन सा है? वो है आपका सिक्किम। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट भी आप याद रखेंगे। कमेंट करके आप बताइएगा कि अंडमान को निकोबार से जो है कौन से चैनल्स जो है अलग करता है, कितने डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ओके, नेक्स्ट हमारा है विंग्स इंडिया कार्यक्रम में किस एयरपोर्ट को सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट के रूप में नामित किया गया? तो विंग्स इंडिया कार्यक्रम कहाँ पे आयोजित हुआ था, ये आप लोग अभी तुरंत कमेंट करोगे। ठीक है, और उसके बाद आपको ये बताना है कि सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट, तो सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट है आपका केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट, जो कि कहाँ पे है? बेंगलुरु में। इसको सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट के रूप में नामित किया गया। तो विंग्स इंडिया कार्यक्रम कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था हैदराबाद में। ठीक है ना, बेगमपेट हवाई अड्डे हैदराबाद पर इसको आयोजित किया गया था। उत्तर पूर्वी भारत में जल मार्गों की क्षमता के विकास करने के लिए तो कहाँ पर वाटर कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया? तो वाटर कॉन्क्लेव जो है ये डिब्रूगढ़ असम में जो है इसका आयोजन किया गया है। और इसका कार्य क्या है? तो उत्तर क्यों ये आयोजित किया गया है, उद्देश्य क्या है? उत्तर पूर्वी भारत में जल मार्गों की क्षमता का विकास करने के लिए। सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है हुई थी 7 मई 1960 को, और अभी हाल ही में इसका कौन सा 63वां स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है ना, तो सीमा सड़क संगठन के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो महानिदेशक का नाम है राजीव कुमार। और जो ये सीमा सड़क संगठन है ये आपके रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इसका कार्य है पाकिस्तान चाइना की सीमा पर जो है सड़कों का निर्माण करना। चंबा सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो चंबा सुरंग उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और आपका सेला सुरंग कहाँ पे स्थित है? तो सेला सुरंग आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 40वां हुनर हाट का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो 40वां जो हुनर हाट है ये मुंबई में आयोजित किया जा रहा है इस वर्ष। लता मंगेशकर के नाम से कहाँ पर एक संगीत अकादमी की स्थापना की घोषणा की गई है? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इंदौर मध्य प्रदेश में लता मंगेशकर के नाम से एक संगीत अकादमी की स्थापना करने की घोषणा की है। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कहाँ पर स्थित है, तो जियोलॉजिकल पार्क भारत का ये स्थित है लम्हेटा जबलपुर में। ओके, नेक्स्ट हमारा है 8,000 मीटर से अधिक ऊंचाई अधिक 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन से बन गई हैं? तो ये बन गई हैं आपकी प्रियंका मोहितो है। ठीक है ना, तो प्रियंका मोहिते जो हैं ये आपकी 8,000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतह कर चुकी हैं। नेक्स्ट हमारा है एवरेस्ट को फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो भारतीय महिला थी आपकी बछेंद्री पाल। भारतीय रेलवे द्वारा ट्रेनों को टकराने से रोकने के लिए कौन सी प्रणाली विकसित की गई? तो ट्रेनों को टक्कर रोधी जो प्रणाली है उसका नाम रखा गया है कवच। तो कवच क्या है? यानी कि दो ट्रेनें अगर आमने सामने से आ रही हैं तो उनको टकर वो अपने आप से ही क्या हो जाएंगी, एक निश्चित दूरी पर रुक जाएंगी। ठीक है ना, टकराएंगी नहीं। तो इसके लिए जो है आपका कवच प्रणाली प्रारंभ की गई है भारतीय रेलवे के द्वारा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अलग होता है, आपका मैन बुकर पुरस्कार अलग होता है। ठीक है ना, तो या तो मैन बुकर पुरस्कार लिखा होगा या फिर केवल बुकर पुरस्कार लिखा होगा, तो आपको मैन बुकर पुरस्कार ही बताना है। तो ये थे आपके डेमन गैलगट मैन बुकर पुरस्कार। तो किसके लिए दिया गया? द प्रोमिसेस के लिए। और अगर आपसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पूछ लिया जाए तो ये थे आपके डेविड डायोप, और इनकी जो रचना थी इसका नाम था ऑल नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। ठीक है ना, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। नेक्स्ट हमारा है एक योजना अभी हाल ही में जो है प्रारंभ की गई किसके द्वारा? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, जिसका नाम है जीवला योजना। और जीवला योजना क्या है? एक विशेष ऋण योजना है। और ये किसको दी जाएगी? तो जो जेल में कैदी बंद हैं उनको 50,000 रुपए तक का पर्सनल लोन उपलब्ध कराया जाएगा जीवला योजना के तहत, ताकि उनके घर परिवार की जो घर परिवार जो है चल सके। ठीक है ना, तो ये महाराष्ट्र सरकार की योजना है जीवला योजना। नेक्स्ट हमारा है जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन आयोग की रिपोर्ट आई है। तो इस रिपोर्ट की सारी सारी बातें जो है इंपॉर्टेंट है, आप एक बार फिर से देख लेंगे। अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष हैं रंजन प्रकाश देसाई। विधानसभा सीटें कितनी निर्धारित की गई हैं जम्मू कश्मीर के लिए? 90, जिनमें से जम्मू के लिए 43 और कश्मीर के लिए 47 है। शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि जनजाति जो है इनके लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं? तो इनके लिए आरक्षित सीट है 9। और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कितने बनाए गए हैं? तो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए हैं आपके 5। ओके,
नेक्स्ट हमारा है सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है वर्तमान में, तो ये हैं शीलवर्धन सिंह। और एनडीआरएफ के महानिदेशक तो अतुल करवाल। ओके, तो अतुल करवाल एनडीआरएफ के महानिदेशक और सीआईएसएफ के महानिदेशक शीलवर्धन सिंह। 1901 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, तो शांति का पहला नोबेल पुरस्कार की बात हो रही है। पहला शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था हेनरी ड्यूनेंट को। और हेनरी ड्यूनेंट ने रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना भी की थी। और भारत में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1920 ईस्वी में। ओके, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो हर वर्ष 8 मई को हेनरी ड्यूनेंट के जन्मदिवस पर रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। जनजाति गौरव दिवस कब होता है, तो जनजाति गौरव दिवस होता है 15 नवंबर को। और ये किसके जन्म दिवस पे मनाया जाता है, तो बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर आपका पिछले वर्ष से इसको स्टार्ट किया गया है, यानी कि 2021 से ही इसको स्टार्ट किया गया है। हर वर्ष जो है 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा। अब देखते हैं हम लोग आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। ठीक है, तो 9 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं आपके। खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया सिंथिया रोजेनवेक को। ओके, तो सिंथिया रोजेनवेक को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। मई 2022 में दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया, तो भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है कोपेनहेगन डेनमार्क में। क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है नॉर्डिक देशों की यात्रा पर थे, यूरोप की यात्रा पर थे, जिनमें वहाँ पे ये आपका भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन किया गया। जबकि पहला आपका शिखर सम्मेलन कब हुआ था, तो ये स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था 2018 में। अब ये आपका दूसरा है जो मई 2022 में हो रहा है। और कहाँ पे, कोपेनहेगन डेनमार्क में इसका आयोजन किया गया। अभी आपको बताया गया कि नॉर्डिक देश कौन कौन से हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि नॉर्डिक देश कौन कौन से हैं। ओके, जनजातियों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है, तो ये आपका इसका उद्देश्य है, याद रखना किसका, आदि महोत्सव 2022। तो आदि महोत्सव किसके लिए होता है, तो ये जनजातियों के लिए होता है। यानी कि जनजाति लोग जो आपके उत्पाद बनाते हैं उनको बाजार उपलब्ध कराने के लिए आदि महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो ये आपका 5वां आदि महोत्सव है। इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है, तो इसका आयोजन इस वर्ष किया जा रहा है मंडला मध्य प्रदेश में। ओके, ब्राजील में आयोजित 24वें मूक बधिर ओलंपिक में धनुष श्रीकांत ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है। तो अभी मूक बधिर ओलंपिक जो है कहाँ पे हो रहा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि 24वें मूक बधिर ओलंपिक कहाँ पे हो रहे हैं, तो ये हो रहे हैं आपके ब्राज़ील में। ठीक है ना, और इसमें जो है किसने, धनुष श्रीकांत ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीत लिया है, तो इसमें जो है जीत लिया है शूटिंग में स्वर्ण पदक। कम से कम 4 जो है स्वर्ण पदक जीते गए हैं अभी तक। ठीक है, ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपको कंप्लीट लिस्ट दे दी जाएगी। किस राज्य ने रेत और अन्य खनन सामग्री को ले जाने वाले वाहनों को ट्रैक करने के लिए व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप जो है लॉन्च किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। 7 मई 2022 को किसने दुनिया की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट पर 26वीं बार फतह कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है, तो 26वीं बार ये आपकी सफलतापूर्वक चढ़ गई हैं। ठीक है, पिछली बार आपको बताया गया था किसी महीने में कि 25वीं बार ये चढ़ी थी कामी रीता शेरपा। अब ये 26वीं बार जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुकी हैं कामी रीता शेरपा, और इनके साथ क्या हो गया, इनके नाम हो गया विश्व रिकॉर्ड। ओके, नेक्स्ट हमारा है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। तो ये IRCTC का फुल फॉर्म होता है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इसकी जो है रामायण सर्किट पर आधारित पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कब से चलाई जाएगी, तो भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन चलाई जाएगी आपके 21 जून 2022 से। 21 जून को कौन सा दिवस होता है, तो इस दिन होता है आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ओके, तो ये हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके के रिवीजन थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे, और अगर आपको अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को आप यहाँ तक देख रहे होंगे तो लाइक भी कर दिए होंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।